हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में लेकर आई हूँ सोनेट। और आज मैं सोनेट और सोनेट से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्ट करने से पहले हमारा लाइव एक्सक्लूसिव, भाई देखो, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग ने बहुत करे होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन समझ में ही नहीं आता, खासतौर पे ग्रामर और लिटरेचर के जो कोट्स वाले होते हैं या ग्रामर के रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनका ये समझ में नहीं आता कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। और कई बार आंसर्स गलत भी होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स खरीद भी रखे होंगे। हमारे भी अपने यूजुअल प्रैक्टिस जो है पेपर्स हैं। इन प्रैक्टिस पेपर्स में मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट जो हमने बनाए हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं। मगर इसकी एक खास बात यह है कि जो हम लोग देंगे उसमें हम नई चीजें भी ऐड करते रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही मिनिमल प्राइस है। अब आप सोचते होंगे कि यार इतने में तो लोगों के कोर्स मिल जाते हैं जितना मैडम ने अपने प्रैक्टिस बैच का वो रखा है। तो भैया एक बात ये है, मेरे पास अब वही जो है, मुझे ये पता है कि जिसके अंदर जिसने कुछ करने की ठानी है वही इस चैनल पे आता है और वही मेरे उस पे आता है, मेरे ऐप पर आता है। जिसने कुछ, उनके लिए मैं हमेशा जो है वो अवेलेबल हूँ। तो ये प्रैक्टिस बैच जो है वो उनके लिए, देखिए हम अपने प्रैक्टिस बैच की कीमत 200-300 रुपए करके वो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ये अब खुद के साथ जो है वो धोखा करना हो जाएगा। इतना भी नहीं रखते कि कोई अफोर्ड ना कर सके, इतना कम भी नहीं रख सकते कि हमेशा रमाने लग जाए। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस बैच रखा गया है इसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग इसका डेमो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तो ये आपको ऐप से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप से डाउनलोड नहीं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। और उसमें स्टोर में जाकर ये जो बैच है लाइव प्रैक्टिस टेस्ट का, जो कि 23 से स्टार्ट होगा, इसमें हमने एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट डाला हुआ है। और आप उसमें जो है, हालांकि उसमें अभी 91-92 क्वेश्चंस जो है वो मैंने उसमें हमारा फुल लेंथ टेस्ट में करवाया है, विद एक्सप्लेनेशन दिया, आप देखिए और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो है वो करवाए जाएंगे। तो ये हमारा 23 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आप जो है ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा, ये हमारा लाइव बैच का है, ये भी स्टोर पे जाके देख सकते हैं। 15 से ये भी स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो बैचेस हैं, सभी बैचेस में आप लोगों को नोट्स वगैरह सब जो है वो मिलते हैं। तो चलिए, बस इसकी बात मैंने यहीं तक करी और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे जाना है हमें और हमें करना है सोनेट। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सोनेट के बारे में बताऊंगी कि सोनेट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। 14 लाइन में सब कुछ जो है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सोनेट जो टर्म है ये इटालियन टर्म सोनेटो से ली गई है, जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड। इसका ओरिजिन जो है वो अनसर्टेन है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है, सम स्कॉलर्स होल्ड दैट इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोविंस ऑफ सिसिली इन इटली। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिसिली इटली में इसका शुरुआत हुई। Some other scholars believe that its origin can be traced back to the Greek epigram. कुछ का कहना है कि ग्रीक एपिग्राम से लिया गया है, मगर अधिकतर का यही मानना है कि सोनेट जो है वो कहाँ से आया है, इटली से आया है। विलियम शार्प जो कि एक क्रिटिक है, होल्ड्स द व्यू दैट इट वॉज संग बाय सिसिलियन पीजेंट्स, कि ये जो मजदूर वर्ग था उनके द्वारा गाया जाता था। दैट फ्लीटिंग बार ऑफ वर्बल मेलोडी विच इन इट्स नैरो कंपास ऑफ 2 लाइन्स प्रेजेंट्स वन फैक्ट ऑफ नेचर एंड वन मेटाफोरिकल एल्यूजन बेस्ड देयरऑन। कि फ्लीटिंग बार ऑफ वर्बल, कि ये एक वर्बल मेलोडी हुआ करती थी जिसके नैरो 2 लाइन में, एक में नेचर के बारे में और दूसरा जो है वो मेटाफोरिकल एल्यूजन जो है वो बेस्ड होता था। हाउएवर द अर्लियर सोनेट्स ऑफ definitely recognizable form were written by the great Italian poets Dante and Petrarch. लेकिन गियाकोमो दा लेंटिनी ने स्टार्ट करा था, लेकिन इसको फेमस बनाया पेट्रियार्क ने, जो अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे। तो इसीलिए इन सोनेट्स का नाम पेट्रियार्कन सोनेट्स जो है वो पड़ा। जो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स थे वो टॉटल्स मिसलेनी, टॉटल वाज द नेम ऑफ द पब्लिशर, उनके सॉन्ग्स एंड मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश हुए थे। ये एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स थे और ये लिखे गए थे वेरियस, बहुत सारे नोन अननोन पोएट्स एंड नोन अननोन पोएट्स के द्वारा, जो 16th सेंचुरी के थे।
Two well-known poets who contributed their sonnets to this miscellany were Sir Thomas Yat and Henry Howard, Earl of Surrey. इन दोनों ने टोटल्स मिसलेनी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. Therefore, thereafter the sonnets in slightly varied forms were written. उसके बाद इन sonnets को थोड़ा सा परिवर्तन करके शेक्सपियर, सिडनी, स्पेंसर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और प्री रेफेलाइट पोएट्स ने लिखा है. तो अगर हम sonnets के बारे में बात करें तो जो sonnets हैं, देखिए sonnets इनका जो ओरिजिन है, चलिए मानते हैं कि ये इटली से आए. पहले पीजेंट सॉन्ग्स थे, इटली से आए और इनको जो है सबसे पहले जो लिखा था दैट वाज गियाकोमो दा लेंटिनी. गियाकोमो दा लेंटिनी ने सबसे पहले इनको लिखा, लेकिन इट वाज मेड फेमस बाय पेट्रियार्क. पेट्रियार्क किसके लिए लिखा करते थे? अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे. इसीलिए इन सोनेट्स का जो नाम है वो पेट्रियार्कन सोनेट जो है वो पड़ा. और सोनेट, सोनेटो अ लिटिल साउंड, सोनेटो अ लिटिल साउंड मीन्स अ लिटिल साउंड. तो 14 लाइन की पोयम में सारा कुछ जो है समेटना, दैट इज सोनेट. अब आगे बढ़ते हैं. Its type and rhyme patterns. Petrarchan sonnet, there are two principal types of sonnets according to their rhyme scheme. There दो तरीके के sonnets हैं उनकी rhyme scheme के हिसाब से. The number of lines in a sonnet of any type is always 14. 14 लाइन का sonnet होता है. केवल कर्टेल sonnet को छोड़ दीजिए जो है वो 10.5 लाइन्स का होता है कर्टेल sonnet, और बाकी जितने भी sonnets होते हैं वो 14 लाइन्स के होते हैं. These are iambic pentameter lines. Iambic pentameter lines का मतलब होता है कि iambic means, iambic जो means है कि यहां पर आवाज पहले गिरेगी और फिर उठेगी. और पेंटामीटर का मतलब होगा कि पेंटामीटर इज 5 feet. 5 feet का मतलब होता है there are 10 syllables. 10 syllables होंगे एक लाइन में. ठीक है. तो इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है, यानी कि आपस में जो है वो गुथी हुई. तो प्रिंसिपल टाइप ऑफ सॉनेट्स हैं. पहला है आपका द इटालियन और पेट्रियार्कन सॉनेट. दीज सॉनेट्स आर नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रियार्क. पेट्रियार्क अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे. इसका जो पहली 8 लाइन्स हैं उन्हें ऑक्टेव कहते हैं. उनकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, अब्बा अब्बा. और जो लास्ट 6 लाइन्स होती हैं उन्हें सेस्टेट कहा जाता है. और उसकी राइम स्कीम इनमें से कोई सी भी हो सकती है. सी डी ई, सी डी ई, सी डी सी, सी डी सी या सी डी ई ई. ये इनमें से कोई भी इसकी राइम स्कीम होती है, मगर ये होते पेट्रियार्कन सोनेट्स हैं. उसके बाद आते हैं मिल्टॉनिक सोनेट्स. द पेट्रियार्कन सोनेट्स आर कॉल्ड मिल्टॉनिक सोनेट. पेट्रियार्कन सोनेट्स इंग्लैंड में मिल्टॉनिक सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि मिल्टन ने जो सोनेट्स लिखे, मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे हैं, 18 इंग्लिश में, 6 लैटिन में. और मिल्टन के जो सोनेट्स हैं उन्होंने पेट्रियार्क को फॉलो करा है. मिल्टन रॉट ओनली 24 सोनेट्स. मिल्टन ने 24 सोनेट्स ही लिखे हैं, बट दे आर सो सुपर बोथ इन थॉट एंड आर्टिस्टिक फिनिश. दोनों इतने मतलब बहुत परफेक्ट सोनेट्स लिखे हैं दैट मिल्टन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर इन इंग्लिश आफ्टर शेक्सपियर. शेक्सपियर के बाद मिल्टन ही माने जाते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया सोनेट्स लिखे हैं. द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट. अब इंग्लिश सोनेट्स को थोड़ा सा वो अलग है, वो 3 क्वाट्रेंस और एक कपलेट में बटे हुए हैं. द एलिजाबेथन सोनेटियर्स डिड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट द पेट्रियार्कन पैटर्न. जो एलिजाबेथन सोनेटियर्स थे उन्होंने पेट्रियार्क को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करा. उन्होंने अपना ओन राइम स्कीम लाया. इनमें क्या करा कि 14 लाइन्स में तो रहने दिया है. द सोनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी. फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में ये आए सर थॉमस याट एंड हेनरी हावर्ड के द्वारा. और अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड लाए उन जो है भाई थॉमस याट जो है वो लाए, और हेनरी हावर्ड ने उसको इंग्लिश सोनेट में बनाया. लेटर द सेम फॉर्म पैटर्न वाज अडॉप्टेड बाय शेक्सपियर. उसको जो चेंज करा, यानी कि 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट वाला वो पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करा शेक्सपियर ने, और सोनेट का नाम हो गया शेक्सपियरियन सोनेट. ए बी, सी डी, ई एफ, जी. द फर्स्ट 12 लाइन्स हैव 3 क्वाट्रेंस इन ऑल्टरनेट राइम,
फॉलोड बाय अ कंक्लूडिंग कपलेट। तो ये जो था इसको जो है इसमें ये शेक्सपियरियन सोनेट का स्टाइल है। उसके बाद आता है स्पेंसर, स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसर रिटेन द शेक्सपियरियन पैटर्न। स्पेंसर में इंग्लिश सोनेट को ही उन्होंने रखा है ए बी सी डी, मगर उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है 3 क्वार्ट्रेन्स में। द 3 क्वार्ट्रेन्स इन द शेक्सपियरियन पैटर्न हैड नो इंटरनल इंटरकनेक्टिंग, वो इंट्रिकेट मतलब आपस में उलझे हुए नहीं होते हैं। स्पेंसर ने उन्हें इंटरकनेक्ट करा है। कैसे? क्योंकि उनकी राइम स्कीम रहती है ए बी, फिर बी सी, सी डी ई। तो लास्ट वाली जो लाइन होती है क्वार्ट्रेन की वो दूसरे क्वार्ट्रेन के साथ जुड़ जाती है। तो अब इसको एक और मैं आपको इसमें यहां पर बताना चाहूंगी, जरा देखिए। ये हमारी 1 से लेकर 8 और ये हुई आपकी 9 से लेकर 14 लाइंस हुई। पहली 8 लाइंस जो होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं, और इसमें जो होता है यहां पर सिज्यूरा आता है। सिज्यूरा मतलब होता है अ पॉज। उसके बाद चेंज ऑफ थॉट होता है, उसे वोल्टा कहा जाता है, और 9 से 14 लाइन को उसे टर्सेट कहते हैं। इसे अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 1 to 4 जो होते हैं ये क्वार्ट्रेन होते हैं, और ये 1 to 4 एंड 5 to 8 ये 2 क्वार्ट्रेन्स हुए। और ये जो 3 लाइंस होती हैं जैसे 9 to 12 एंड जो है 9 10 11 9 to 11 एंड 12 to 14 ये जो होते हैं ये टर्सेट्स होते हैं। 3 लाइंस के टर्सेट जो होते हैं, तो इसको जो है टर्सेट है तो इसको जो है सेस्टेट कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। ये जो 6 लाइन होती है इन्हें सेस्टेट कहते हैं, और जो ये 2 होते हैं 9 से 11 और 12 से 14 ये टर्सेट होते हैं। 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है, पहले उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट की 6 लाइन में उनका आंसर जो है वो दिया जाता है। ये हुआ पेट्रियार्कन सोनेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें ये 3 जो होते हैं वो क्वार्ट्रेन्स होते हैं, और 1 जो होता है वो कपलेट होता है। और जो स्पेंसेरियन सोनेट होता है उसमें हर सोनेट का जैसे ए बी, तो ये जो बी है उसे आप सेकंड वाले में ले लेंगे, बी सी, ये सी पे खत्म हुआ, सी डी, और लास्ट जो कपलेट जो है वो भी उसमें अलग ही रहता है। ये स्पेंसेरियन सोनेट की होती है। उसकी होती है ए बी जो है ए बी सी डी ई एफ जी होती है, जो शेक्सपियरियन सोनेट की होती है। उसमें कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो अब चलिए इसके बाद आगे बताती हूँ। सम इंपॉर्टेंट सोनेट सीरीज, पहला है टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, बहुत सा। टोटल वाज द नेम ऑफ द पब्लिशर, 1557 में आई थी। इसके कंट्रीब्यूटर्स में याट एंड सरे हैं। फिर मतलब और भी हैं मगर याट एंड सरे हैं इसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर। सर फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल मीन्स स्टार लवर एंड स्टेला इज द स्टार। स्पेंसर ने लिखा है एमोरेटी, उन्होंने लिखा है अपनी ब्राइड के लिए। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं, लिखे हैं किसके लिए? मिस्टर WH एंड डार्क लेडी के लिए। जॉन डन के होली सोनेट्स हैं, रिलीजियस थीम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं रिवर डडन सोनेट एंड एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, जिनकी जो थीम है वो मिसलेनियस एंड रिलीजियस एंड मिस्टिकल है, 1822। ये सारा जो है इनका हमने यहाँ पर भी ये भी दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब यहाँ देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ पेट्रियार्कन सोनेट। पेट्रियार्कन सोनेट्स में कितनी लाइंस जो हैं वो होती हैं? तो पेट्रियार्कन सोनेट में लाइंस होती हैं 14। ये सबको पता है। पेट्रियार्कन सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? पेट्रियार्कन सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक मिनट चला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the first 8 lines of a Petrarchan sonnet called? Octagon, double quatrains, octave, octopus. तो जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उन्हें कहते हैं ऑक्टेव। दे आर नोन एज ऑक्टेव। ऑक्टेव में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। What are the last 6 lines of a Petrarchan sonnet called? लास्ट हेक्सागन, टर्सेट, सेस्टेट। तो कहा जाता है सेस्टेट। जो 6 लाइन्स है उन्हें सेस्टेट कहते हैं, और जब उनको 2 भाग में बांट देते हैं तो उन्हें टर्सेट्स कहा जाता है। The last 6 lines of a Miltonic sonnet are divided into 2 groups of 3 lines each. What is the group of 3 lines called? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि जो 6 लाइन है वो सेस्टेट है, यानी कि 6 को आप डिवाइड करिए, 3 लाइन का जो ये स्टेंजा आता है इसे कहा जाता है टर्सेट। तो यहां आएगा ये टर्सेट, दैट इज टर्सेट। हाउ मेनी सॉनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन ने कुल जो सॉनेट्स लिखे हैं वो 24 लिखे हैं, 18 इंग्लिश, 6 जो है वो लैटिन। ठीक है। हाउ मेनी सॉनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने जो सॉनेट्स लिखे हैं वो सबको पता है, 154 सॉनेट्स लिखे हैं जो मिस्टर WH और डार्क लेडी को संबोधित है, और लास्ट के जो 2 सॉनेट्स हैं वो क्यूपिड को डेडिकेटेड है। ठीक है। और शेक्सपियर के सॉनेट्स को शुगर्ड सॉनेट्स भी कहा जाता है। Milton, thou shouldst be living at this hour. This is the opening line of a sonnet. Who has written this sonnet? तो भाई ये मिल्टन thou shouldst be living at this hour, ये आप लोगों को सबको पता है कि ये जो है किसने कहा है, तो दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, लंदन 1802 और 2 मिल्टन। Now the next one is, who wrote the sonnet series entitled Amoreti? Amoreti जो sonnet series है, it was written by Spenser। इसका मतलब होता है लिटिल लव्स, और ये उन्होंने अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए लिखे थे। तो ये लिखे हैं स्पेंसर के द्वारा लिखे गए। Sir Philip Sidney wrote a sonnet series addressed to his beloved. What is that series titled? Sir Philip Sidney की है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो उन्होंने अपनी beloved पेनेलोपी ड्यूरिक्स के लिए लिखी थी, एंड लेटर ऑन शी बिकेम मिसेस लेडी रिच। और ये थी एस्ट्रोफेल, मतलब होता है स्टार लवर, एंड स्टेला मीन्स स्टार। ठीक है जी। The first collection of songs and sonnets is called Tottle's Miscellany. Who was Tottle? तो Tottle कौन थे? The name of the poet, the name of the publisher, the name of a patron of poets, the name of a critic. ये मैंने आपकी बताया था। Tottle's Miscellany ये पब्लिशर थे जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यार्ट एंड सारे ने दिया था। Others abide our question, thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. Who does thou refer to? ये लाइन किसके बारे में कही गई है? ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में। Others abide our question, thou art free, कि और लोगों को हम क्वेश्चन कर सकते हैं मगर आप फ्री हैं। The sonnet series entitled River Dudden Sonnets were written by. River Dudden Sonnets किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रिवर डडन सॉनेट्स लिखे गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। Now the next question is, Milton wrote a sonnet on the death of his wife. That sonnet is entitled On His Deceased Wife. What was the name of his wife who is addressed in the sonnet? ये Me Thought I Saw My Late Espoused Saint है। तो ये अपनी सेकेंड वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो ये जो है उसी के लिए ये लिखा गया है, कैथरीन वुडकॉक के लिए, और उन्हीं के लिए है ये। दैट इज सेकेंड वाइफ के लिए है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, तो ये जो है उन्हीं के लिए लिखा गया है ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज, they also serve who only stand and wait. This is the concluding line of a sonnet written by Milton. What is the title of this sonnet? To Lord General Cromwell on his blindness, to Sir Henry Vane, to Lord General Fairfax. ये लाइन जो है ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका टाइटल मिल्टन ने नहीं दिया था, टॉमस न्यूटन ने दिया था जो कि क्लैरिक थे। मिल्टन ने तो ये दिया था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो ये उसी की लाइन है कि जो लोग खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो यही इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सॉनेट की सीरीज आपको, सॉनेट भी आपको पसंद आया। ये 4 लिटरेरी फॉर्म थी, एलिजी, लिरिक एंड सटायर एंड सॉनेट, तो ये मैंने आप लोगों को करवाया। तो आई होप कि यू लाइक्ड इट। नहीं आया तो कोई बात नहीं, और मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं भैया। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।